कहानी मित्रा। एक गांव जिसका नाम था धौलपुर। उस गांव में रामेश्वरी देवी नाम की एक विधवा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक था। निशा सलीके से पेश आती, घर का काम करती। रामेश्वरी को लगा कि उसके जीवन के सारे दुख अब खत्म हो गए हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। धीरे धीरे निशा के असली रंग दिखने लगे। रामेश्वरी रसोई में कुछ सब्जियां काट रही हैं। निशा पीछे से आती है। माँ जी, आप ये ऐसे क्यों कर रही हैं? ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। देखिए, आपने सब खराब कर दिया। अरे बेटा, मैं तो सालों से ऐसे ही करती आई हूँ। सालों से करती आई हैं, तभी तो नए तरीके भी होते हैं माँ जी। आप बस रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। रामेश्वरी चुपचाप सिर झुका लेती हैं और एक गहरी सांस लेकर बाहर चली जाती हैं। कुछ देर बाद रामेश्वरी हॉल में पुराने सामान को देख रही है। माँ जी, आप कितना पुराना सामान रखती है। ये सब तो कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा। घर में जगह नहीं है और आप ये सब भरे जा रही हैं। कब फेंकेंगी ये सब? बेटा, ये सब पिताजी की यादें हैं। पुरानी चीजें हैं, पर काम की हैं। अब पुरानी चीजों को काम का कौन कहता है? ये सब बस बोझ हैं। ये कहकर निशा वहां से चली जाती है। रात का समय। क्या हुआ निशा, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं जी, तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। आज फिर उन्होंने मेरे बनाए खाने में कमी निकाली। अरे नहीं माँ, ऐसा क्यों करेंगी? शायद तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी नहीं है जी, मुझे सब समझ आता है। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में खुशी से रहूं। आज फिर तुम्हारी माँ ने मुझे ताना मारा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगता है मैं इतनी लायक नहीं हूँ कि इस घर में रह सकूं। ए पगली, ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं हूं ना, ठीक है, मैं बात करता हूँ माँ से, तुम परेशान मत हो। अगली दोपहर। सुरेश बेटा, आजकल तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बहुत काम है, आप जाओ। पर बेटा, मैंने सोचा था। माँ, मैंने कहा ना सब ठीक है। आप बार बार एक ही बात के पूछती हो। मुझे अब काम करना है। सुरेश उठता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। रामेश्वरी वहीं आंखों में आंसू लिए बैठी रह जाती हैं। निशा ने अपनी सास को अपने रास्ते से हटाने की ठान ली। निशा रात के खाने के बाद अपनी सास के कमरे में प्रवेश करती है। माँ जी, ये लीजिए, गर्म दूध पी लीजिए, नींद अच्छी आएगी। रामेश्वरी ने अपनी बहू की ओर देखा। अचानक इतनी परवाह? रामेश्वरी को अपनी बहू पर कुछ गहरा शक हुआ। दूध? इतनी रात को? हाँ माँ जी, आप दिन भर इतनी मेहनत करती हैं, थक जाती होंगी। ये पीकर आपको आराम मिलेगा। रामेश्वरी ने चुपचाप गिलास ले लिया। दूध अभी भी गर्म था। उसने गिलास होठों से लगाया और पीने का नाटक किया। निशा कमरे से बाहर निकल गई। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान थी। आधी रात का समय। सुरेश और निशा दबे पांव रामेश्वरी के कमरे में घुसते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, बेहोश हो गई होंगी। अब जल्दी करो, कोई जाग ना जाए। सुरेश अपनी माँ को गाड़ी में डालकर निशा के साथ दबे पांव श्मशान घाट की ओर बढ़ते हैं। श्मशान घाट पहुंचकर जल्दबाई में लकड़ियां जमाकर चिता तैयार करता है। सुरेश जैसे ही आग जला रहा था, रामेश्वरी, जो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही थी, अचानक चिता से हट जाती है और अंधेरा होने के कारण सुरेश या निशा को कुछ दिखाई नहीं देता। दोनों खुशी खुशी घर की ओर लौट पड़ते हैं। उन्हें यकीन है कि उनकी माँ चिता पर जल चुकी है। वहीं शमशान घाट में रामेश्वरी एक कोने में बैठ जाती है। तभी वहां पर कुछ चोर आते हैं। जल्दी कर राजू भाई, कोई देख न ले, ये जगह भी अजीब डरावनी है। हाँ राजू भाई, किसी और जगह नहीं छिपा सकते थे क्या? यहाँ मुर्दों के बीच। चुप रहो दोनों, इससे सुरक्षित और कोई जगह नहीं। किसे शक होगा कि शमशान घाट में चोरी का माल छिपाया है? सुबह निकलने का रास्ता साफ होते ही आकर उठा लेंगे। जल्दी से उस कोने में पत्थर के नीचे सरका दो।
तीनों चोर बैग को पत्थर के नीचे रखकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए श्मशान घाट से निकल जाते हैं। झाड़ियों के पीछे से रामेश्वरी बाहर को आती है। उसकी नज़र उस जगह पर पड़ती है जहां चोरों ने थैला छिपाया था। ये क्या था? कुछ छिपाया इन्होंने और इतनी जल्दी चले गए? वह धीरे से थैले को बाहर खींचती है और हल्का सा खोलकर अंदर झांकती है। ये क्या है? इतना सारा पैसा और गहने? अगली सुबह फाइनली सुरेश, लगता है सब ठीक हो गया। मेरा तो दम घुट रहा था। निशा, लगा जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कल रात के बाद तो मुझे लगा ही नहीं था कि हम कभी चैन की सांस ले पाएंगे। शुक्र है भगवान का। तभी घर की घंटी बज उठती है। इस वक्त कौन हो सकता है? कोई डिलीवरी वाला होगा। सुरेश जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने रामेश्वरी देवी, उनकी माँ, एक अजीब सी शांति के साथ खड़ी थीं। सुरेश की सांस गले में अटक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह पूरी तरह सन्न रह गया, जैसे पत्थर की मूर्ति बन गया हो। क्या हुआ बेटे? मुझे देखकर डर गए या मेरा भूत देख लिया? पीछे से निशा की मीठी आवाज आई। माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? हम तो कितने परेशान थे, एक बार बताकर तो जाती। हाँ माँ, हम तो आपको ढूंढ रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ फोन किया। रामेश्वरी ने एक पल के लिए दोनों को देखा अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूमने निकल गई थी। और पास के सोफे में जाकर बैठ जाती है। माँ, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास? मैंने तो कभी इतने नोट एक साथ नहीं देखे। बैठो बेटे, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें याद है ना, जब तुम लोग मुझे मरा समझकर श्मशान घाट लेकर गए थे, वहीं उस सुनसान जगह पर जब सब चले गए थे और मैं अकेले थी, तभी एक दिव्य प्रकाश हुआ। दिव्य प्रकाश? हाँ बेटे, साक्षात भगवान प्रकट हुए। उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। उन्होंने कहा, रामेश्वरी, यह तेरी वर्षों की तपस्या का फल है। तूने धैर्य से कष्ट सहे हैं। अब ये धन तुझे और तेरे परिवार को सुखी रखेगा। तो भगवान ने आपको बचाया और इतना सारा धन भी दिया? हाँ मेरे लाल, उन्होंने ही ये सारा धन मुझे दिया। ये उनका आशीर्वाद है। तो इसका मतलब है कि मुझे भी जलना होगा। क्या मतलब? ये क्या बोल रही हो निशा? अरे, अगर माँ को जलने से भगवान ने इतना धन दिया है तो मुझे भी मिलेगा। तुम मुझे भी जला दो पतिदेव। जब मैं वापस आऊंगी तो मेरे पास भी बहुत सारा पैसा होगा। निशा, तुम्हें होश भी है? ये को क्या बोल रही हो? जलना मतलब आग से जलना। तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहती हो? ये कोई पैसे कमाने का तरीका नहीं है। माँ जी के साथ जो हुआ वो एक हादसा था। अशान कहाँ? तो क्या, मुझे परवाह नहीं, मैं तो बस पैसा चाहती हूँ। नहीं निशा, मैं ये नहीं कर सकता। ये पाप होगा। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। क्या पाप? किस बात का पाप सुरेश? तुम भी हर बात में भगवान को ले आते हो। सुरेश के कंधे झुक जाते हैं, जैसे उसने लालच के सामने घुटने टेक दिए हों। निशा विजयी मुस्कान के साथ उसे देखती है। रात का गहरा सन्नाटा, श्मशान घाट में सिर्फ हवा की सरसराहट, माचिस की तीली जलती है और सुरेश चिता को आग लगा देता है। लपटें तेजी से ऊपर उठती हैं। सुरेश कुछ देर तक जलती हुई चिता को देखता रहता है। उसके चेहरे पर लालच भरी उम्मीद का भाव है। धीरे धीरे वह मुड़ता है और अंधेरी सड़क पर वापस चल देता है। पहुंचा करोगे तो ही निशा भी आ जाएगी और साथ में पैसों का भारी भरकम थैला भी। बस थोड़ा सा इंतजार और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुबह का समय था। सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थीं, लेकिन सुरेश के मन में अंधेरा छाया हुआ था। वह कब से निशा का इंतजार कर रहा था। हर आहट पर दरवाजे की ओर देखता, लेकिन निशा नहीं आई। परेशान होकर वह अपनी माँ रामेश्वरी के पास आया। माँ, निशा वापस नहीं आई। वापस नहीं आई? कहाँ गई थी वो सुबह सुबह? कैसी नहीं बात माँ। कर रहा है? रात को मैंने उसे रात को वही जलाया था जैसे आपने कहा था। मैंने तो बिल्कुल वैसे ही किया जैसे आपने कहा था कि भगवान ने आपको पैसे दिए थे, वैसे उसे भी देने चाहिए थे। मुझे लगा वो पैसे लेकर आएगी, पर वो आई ही नहीं। ये सब
हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया मेरे लाल, तूने ये क्या कर दिया। रामेश्वरी अपना सिर पकड़ लेती है और सुरेश को अपनी पत्नी को मारने के लिए जेल हो जाती है। कहानी मित्र।